हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोनिका चौधरी एंड आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं विच इज़ OSMF। तो ये ऐसी कंडीशन हो जाती है, ओरल सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस। ये ऐसी कंडीशन हो जाती है आपके मुंह में जिसमें कि आपके चीक्स में यहाँ पे अंदर की तरफ बैंड्स बन जाते हैं एंड पेशेंट का मुंह खुलना ही बंद हो जाता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने कॉजेज़ पे बात की थी रेड्यूस्ड माउथ ओपनिंग के लेके, तो उन्हीं में से एक कॉज रहता है रेड्यूस्ड माउथ ओपनिंग का। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज रहता है ये ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस। और ये बेसिकली जस्ट इमेजिन कि किसी पेशेंट का मुंह नहीं खुल रहा है, उसकी जस्ट 1 फिंगर ओपनिंग रह गई है। नॉर्मल हमारी 4 फिंगर्स तक रहता है, तो कई पेशेंट्स में जस्ट 1 फिंगर माउथ ओपनिंग रह जाती है। तो इन केसेस में पेशेंट ढंग से चबा नहीं पाता है, खाना नहीं खा पाता है एंड अगर उसको कोई डेंटल से रिलेटेड प्रॉब्लम रह जाती है, जैसे कि पेन हो गया, उसे डेंटल कैरीज हो गया, अब वो फिलिंग नहीं करवा पाएगा बिकॉज जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे आपके मुंह में कोई काम कैसे करेगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक के बारे में बात करना। जिन पेशेंट्स को ये चीज़ है, दे नो द पेन ऑफ ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस। तो बेसिकली इसका जो मेन कारण रहता है वो रहता है आपका बीटल नट चुइंग, एरिका नट चुइंग, जिसे आप सुपारी बोलते हैं। बेसिकली जो पेशेंट्स सुपारी खाते हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो इसमें क्या रहता है कि पेशेंट का मुंह धीरे धीरे उसका मुंह कम खुलना शुरू हो जाता है और उसका एक बैंड फॉर्मेशन यहाँ पे चीक्स के अंदर वाले एरिया में हो जाती है। तो आज हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आप इसका टाइमली ट्रीटमेंट ले लें तो जब ये इनिशियल स्टेजेस में रहता है आपका डिज़ीज़, उसी टाइम हम अगर प्रॉपर एक्सरसाइजेस कर लें और अपनी हैबिट को छोड़ दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। बट अगर आप इस चीज़ को अर्लियर स्टेजेस में इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको तंग कर सकती है एंड आपको सर्जरी करवानी पड़ती है। उन बैंड्स को काटा जाता है, लेकिन सर्जरी का एक साइड इफ़ेक्ट ये रह जाता है कि जब आप उन बैंड्स को काटते हैं तो वहाँ पे अगेन जब वो वहाँ पे टिश्यू हील हो जाती है, आपके कोलेजन फाइबर्स बन जाएंगे, तो वो इंटरलॉक हो जाते हैं दोबारा से। और ये प्रॉब्लम पेशेंट्स को रियकर होती है और जब वो इंटरलॉकिंग होती है, जब हीलिंग होती है, तो आपकी इनिशियली तो आपको फ़ायदा होगा सर्जरी से, बट फाइनली आपको सर्जरी भी फ़ायदा नहीं देगी। वो इंटरलॉकिंग दोबारा से हो जाएगी, हील्ड टिश्यू और ज़्यादा स्कार फॉर्मेशन के साथ हील होगा और आपकी माउथ ओपनिंग और रिड्यूस हो जाएगी। तो बेसिकली हम इस कंडीशन का ट्रीटमेंट क्या है फिर? तो फर्स्ट ट्रीटमेंट इस कंडीशन का रहता है कि आपको आपकी बैड हैबिट, आपको बीटल नट चुइंग आपको छोड़नी है। इसका मेन कॉज ही है जो पान मसाला लोग खाते हैं, इस एरिया में रख के खाते हैं, सुपारी खाते हैं, तो वही इसका मेन कॉज है। एडिशनल कॉजेस में आ जाता है आपका स्मोकिंग आ जाता है, या गुटखा खैनी जो खाते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है। और उसके बाद एडिशनल कॉजेस में आपका अल्कोहल भी आ जाता है, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड मेन इज बीटल नट चुइंग, गुटखा खैनी, टोबैको चुइंग। ये सब आपको बंद करना है। बंद करने से मेरा मतलब है बिल्कुल बंद कीजिए, अदरवाइज ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है जो कि कैंसर होने से पहले होती है। अगर आप सही टाइम पे इस चीज़ को आप ध्यान रख लेंगे, अपनी आदतें बदल लेंगे, तो ये कंडीशन कैंसर में नहीं बदलती। तो ये सब आपके हाथ में है, तो सही टाइम पे आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि इस आदत को छोड़ दीजिए। तो सेकंड आपका इसका ट्रीटमेंट में आ जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स, हमें अपने फूड में बढ़ाने होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट रिच आपके कोई भी हमारे पास जैसे फ्रूट्स रहते हैं, तो आप फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का आप इंटेक बढ़ाइए, आप विटामिन ई का इंटेक बढ़ाइए, विटामिन ए का इंटेक बढ़ाइए। और इन सब में ये दीज आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। और एक और हल्दी, आप हल्दी में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। तो हमारा आयुर्वेदा इस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी बताता है कि आप हल्दी का एक पेस्ट जैसा बना सकते हैं और उस पेस्ट को आप फिर यहाँ पे जहाँ पे आपके फाइबर्स बन रहे हैं वहाँ पे आप 4 to 5 टाइम्स आप अप्लाई कीजिए उसे। और इसके बाद जो आपको इफ़ेक्टिव जो आप ट्रीटमेंट घर पे कर सकते हैं तो वो रहता है एक्सरसाइजेस इसकी। तो इसकी 2 सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, होम रेमेडीज़ हैं, तो वो आप जितना ज़्यादा करेंगे
तो उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो बेसिक एक एक्सरसाइज रहती है आपको कि आपको अपने हाथों से यहाँ पे यूं यूं ऐसे गोल घुमाना है, बाहर की तरफ से भी अंदर की तरफ से भी, एंड आपको अपना मुंह खोलना है प्रेशर देके। तो जो अब आपका मुंह है, जब ये खुल नहीं रहा है इतना है, तो आप इसको प्रेशर देंगे यूं, जैसे आप दोनों हाथों से अपना जो आपका नीचे वाला जबड़ा है इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर की तरफ। तो ये आपने एक्सरसाइज दिन में 5 to 10 मिनट्स करनी है और दिन में 3 से 4 बार करनी है। इसके अलावा हमारे पास आइसक्रीम की स्टिक्स आते हैं, जो आप आइसक्रीम खाते हो ना मार्केट में, तो उसकी स्टिक्स अवेलेबल रहती हैं जो कि कैंडीज़ वाली होती हैं। तो वो स्टिक्स इतनी बड़ी रहती हैं, तो मैं एक पिक्चर यहाँ पे अटैच कर दूँगी। तो वो उन आपने आइसक्रीम की स्टिक्स को यूँ स्टैक करना है। मान लीजिए ये मेरे पास आइसक्रीम की स्टिक्स हैं, तो आपने एक के ऊपर दो, दो के ऊपर तीन करके यूँ स्टैक करना है और एक रबड़ बैंड लेके उसको टाई अप कर देना है। अब उन आइसक्रीम के स्टिक्स को जितने भी आपकी माउथ ओपनिंग है, अब अगर आपकी माउथ ओपनिंग 1 फिंगर है और आपने वो आइसक्रीम की स्टिक स्टैक करी हुई हैं, तो आपको ऐसे रखनी है। ये तो पेन है मेरे पास, अभी आइसक्रीम की स्टिक्स नहीं है। तो आपने वहाँ पे इसको इंसर्ट करना है और वो आइसक्रीम की जो स्टिक्स रहती हैं उसका जो विड्थ रहती है, चौड़ाई रहती है, वो चौड़ाई ज़्यादा रहती है लेकिन थिकनेस कम होती है। तो आपको धीरे धीरे, आप मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में आपकी 4 स्टिक्स जा रही हैं ऐसे, तो आप उसको रखिए मुंह में, 5 मिनट तक रख छोड़िए। वो आपका एक प्रेशर क्रिएट करेगा, यहाँ पे जो बैंड है उसको टूटने में आपकी मदद करेगा। और आपको धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ानी है अपना। जैसे आप 5 मिनट के लिए रखना शुरू हो रहे हैं, आपको प्रेशर फील होएगा अपने यहाँ पे, उसके बाद आप निकाल दीजिए उसे, राइट। और यही चीज़ आपको दिन में 4-5 टाइम्स करनी है। 5 मिनट का समय निकालना है, आप निकाल सकते हो आराम से। और उसको आपने धीरे धीरे, जब वो आपका 5 मिनट तक हो गया, तो आप पहले तो ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, ठीक है। 5 से आप आएंगे 7 मिनट्स तक। फिर देन ऑल्सो आप उसको वही 5 दिन में 5 बार करिए। एंड उसके बाद आपको जो आपकी, मान लीजिए आपके स्टार्टिंग में आप 4 स्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, आपको एक एक स्टिक बढ़ाते जाना है। आपको 5 स्टिक्स पे आना है। फिर आप देखेंगे आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप कम टॉलरेट कर पाएंगे, उसके बाद आपको 6 स्टिक्स पे आना है, 7 स्टिक्स पे आना है। तो धीरे धीरे अगर आप ये एक्सरसाइजेस अच्छे से करेंगे तो आपकी माउथ ओपनिंग धीरे धीरे खुलती जाएगी। और अगर आप 5 स्टिक्स से 6 स्टिक्स पे आ रहे हैं, तो ये आपको बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि आपको एक्सरसाइज का फ़ायदा हो रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं कि अगर आप इनको अर्लियर स्टेजेस पे कर ले, तो आप फिर डिफ़िकल्ट पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएंगे, उसे पहुंचने से आप बच जाएंगे। जस्ट इमेजिन कि आपका मुंह नहीं खुल रहा है, आप बात नहीं कर पा रहे हो ढंग से, और आप जितना मर्जी ट्राई करें, बैंड इतना थिक बन गया है। तो अर्लियर स्टेजेस में बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है। और ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में ये रहता है, पेशेंट को हम एक ट्राइएमसाइक्लिनोन आता है हमारे पास, कॉर्टिकोस्टेरॉइड रहता है, इसके इंजेक्शंस कई बार दिए जाते हैं वहीं पे जहाँ फाइबर बन रहा होता है। और इनिशियल स्टेजेस में पेशेंट को ऑइंटमेंट भी दी जाती है उस एरिया में लगाने को 3 to 4 टाइम्स अ डे। और साथ में हमारे एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट्स चलती हैं, थोड़ा सा पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन के लिए, रिलीफ करने के लिए ऑइंटमेंट फ़ायदेमंद रहती है। एंड साथ में हीलिंग, जो आपका थोड़ा ब्लड फ्लो वगैरह बढ़ जाए उस एरिया में, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा विटामिन्स भी दिए जाते हैं। बट ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में जैसे मेडिसिन से थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको मेडिसिन से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, फिर आप इंजेक्शंस के लिए जाओगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट मोडालिटी आपका सर्जरी आ जाता है। बट एज आई सेड, सर्जरी का आपको इतना फ़ायदा होना नहीं है। तो बेसिक आपको ये है कि अर्लियर स्टेजेस में जैसे ही आपको लगे कि आपको पान सुपारी खाने की वजह से, टोबैको चुइंग की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं, तो आप उसी टाइम अपनी इस हैबिट को छोड़ दीजिए। अगर आप टाइम पे छोड़ेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था बात करने के लिए, क्योंकि जो पेशेंट्स इससे जूझ रहे हैं, दे नो द पेन। उनको पता है कि उनको एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास भाग भाग के जाना पड़ता है, उनको ट्रस्ट नहीं बन पाता है अपने डॉक्टर के ऊपर। तो क्योंकि सर्जरी का भी देखिए, इसमें मैंने जैसे पहले बताया कि आपका सर्जरी भी आप करवा लेंगे, उसके बाद बल्कि आपको ज़्यादा दिक्कत हो जानी है। तो इट्स बेटर आप इस चीज़ को जो कंट्रोल हम कर सकें, हम अर्लियर स्टेजेस में कंट्रोल कर लें। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी।